क्वेश्चन है आपके पास, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में दूसरी भाषा किस भाषा को जो है घोषित किया गया था, यानी कि हरियाणा प्रदेश की जो दूसरी भाषा है वो कौन सी घोषित की गई थी? चौधरी बंसीलाल के द्वारा जो है वो की गई थी तमिल भाषा। ठीक है, बाद में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है इसको बदल करके पंजाबी ही में चेंज कर दिया दोबारा से। अब जो है हरियाणा प्रदेश की जो दूसरी भाषा है वो क्या है? पंजाबी है। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? ठीक है, आपको पता होगा कुनाल एक पुरानी सभ्यता की खुदाई का काम चल रहा है फतेहाबाद में, कुनाल क्षेत्र में जो है एक राजा का मुकुट मिला है। उसके बाद देखिए अलबरूनी की पुस्तक हिंद का दर्पण का वर्णन में किसका वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। याद रखेंगे किसका? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। गुरुद्वारा मंजी साहब में श्री मंजी साहब और मंजी साहिब कहाँ स्थित है? ये बताना आपने। ये तीनों के तीनों, एक तो गुरुद्वारा मंजी साहिब और एक श्री मंजी साहिब और एक मंजी साहिब, तीन है ये। तो पहला क्रमशः यानी कि रोहतक में है, दूसरा कैथल में है और तीसरा कहाँ है? अम्बाड़ा में। यानी कि गुरुद्वारा मंजी साहिब तो कहाँ है? रोहतक में। श्री मंजी साहिब जो है कैथल में और मंजी साहिब जो है कहाँ है? अम्बाड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की पहली जो सफलतम मूवी थी वो कौन सी थी? चंद्रावल थी, जो कि 1984 में रिलीज की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पिंजौर में स्थित यादवेंद्रा गार्डन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? नवाब फिदई खान कोका के द्वारा। याद रखेंगे, नवाब फिदई खान कोका के द्वारा जो है इस डिज़ाइन को तैयार करने का काम किया गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा में फरीदाबाद में लगने वाला सूरजकुंड का मेले की शुरुआत जो है 1987 में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी? 1987 में। उसके बाद देखिए सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कब और किस राज्य को बनाया गया था? पहला थीम स्टेट जो है 1989 में राजस्थान को बनाया गया था। यानी कि राजस्थान जो है सूरजकुंड मेले का पहला थीम स्टेट बनने वाला राज्य बना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना में एक गर्म पानी का झरना है, यहाँ पानी गर्म है जिसकी अधिकता के कारण क्या है? इसमें मतलब ये गर्म किस कारण है भाई? पानी गर्म है, वो क्यों है गर्म? सल्फर और गंधक है इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। और बताया जाता है कि इस झरने में, इस चश्मे में नहाने से, इस चश्मे के अंदर जब नहाने से जो अपनी बॉडी के कोई चर्म रोग है तो वो ठीक हो जाते हैं, मान्यता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा में देहाती मेला किस जिले में लगता है? कैथल जिले में लगता है। भाई याद रखेंगे देहाती मेला कहाँ लगता है? कैथल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भगवत दयाल शर्मा बनते हैं। हरियाणा के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? सिरसा जिले का जो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? फरीदाबाद जो है सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन जो है यदि बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। पुराने समय में हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदिका जो है हरियाणा प्रदेश को इन नामों से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक नाम से जाना जाता है, याद रख लिया जाता था। उसके बाद देखिए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेंग सांग एक चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के टाइम आया था। और हमारी जो प्राचीनता है, सभ्यता है, उसके अंदर उसका जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, हमारी बहुत सी पुस्तकें यहाँ से चुरा करके लेके गया था ह्वेंग सांग। ठीक है, और हमारी जो सभ्यता का जो सारा का सारा मतलब बायोडाटा था उन बुक्स के अंदर, पुरानी और भी ज़्यादा पुरानी सभ्यताओं से जो है ओतप्रोत थी हमारी सभ्यता। लेकिन वो सारा का सारा डाटा जो है वो बहुत सी किताबें जो है चुरा के लेके गया था। महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, याद रखेंगे बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का जो है दरबारी था। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम हर्षचरित हुआ करता था। याद रखेंगे हर्ष और ये बाणभट्ट ये सारे के सारे जो है एक ही काल के बंदे हैं तीनों चारों ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगरवा से संगीत के 7 सवार खालिस्तान शताब्दी में मिले थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में, याद रखना 9वीं में। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया? 1014 में। ठीक है ना, याद रखना मोहम्मद गजनवी ने कब किया था आक्रमण? 1014 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम
अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करती है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने, ठीक है ना, लख्त और लौह की नीति बोला जाता है, को हराने के लिए, किसको हराने के लिए बनाई थी? मेवातियों को हराने के लिए, ठीक है ना, याद रखना मेवातियों को। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद ज़िले को कब बसाया गया था? 1351 में, ठीक है ना, 1351 में जो है फतेहाबाद ज़िले को बसाने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है हिसार ज़िले को बसाने का काम किया था। लाट की मस्जिद और 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ स्थित है? किस ज़िले में है? लाट की मस्जिद आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के हिसार ज़िले में स्थित है, जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। गोहाना का विद्रोह किस शासक के शासनकाल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ही जो है गोहाना का विद्रोह हुआ था। खिरज खां का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सोनीपत में, याद रखेंगे कहाँ है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने किसका क्या का निर्माण करवा था? काबुली बाग का निर्माण करवा था, याद रखेंगे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? आचार्य बल्लभाचार्य जो है, और हरिदास जो है उनके गुरु का नाम हुआ करता था। करनाल का पहला युद्ध जो है 1739 में हुआ था, याद रखेंगे करनाल का पहला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवी तालाब जो है, देवी तालाब का शिव मंदिर, याद रखना, देवी तालाब जो है उसका शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? पानीपत में। और एक है रानी तालाब, वो जींद में है, याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। रानी तालाब कहाँ है? जींद में। और देवी तालाब का शिव मंदिर जो है पानीपत में है। अंग्रेजों का हरियाणा पर पूरी तरह से अधिकार जो है कब हो चुका था? 1909-10 में जो है पूरे हरियाणा पर जो है अंग्रेजों ने अपना जो शासन है वो स्थापित कर लिया था। उसके बाद देखिए हरियाणा में शहीदी दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है? शहीदी दिवस 23 सितंबर को राव तुला राव, जो कि रेवाड़ी के से जो है 1857 की क्रांति में हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी क्षेत्र का नेतृत्व करने का काम करते हैं, उनकी याद में, उनकी जो पुण्यतिथि पर ये शहीदी दिवस, हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किन्होंने भाग लिया था? राय बहादुर लाल मुरलीधर ने, ठीक है, याद रखना, राय बहादुर लाला मुरलीधर। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा किस वर्ष किस जिले में आई? 1886 में जो है सबसे पहली शाखा अम्बाड़ा में खोली गई थी। उसके बाद देखिए गौकर्ण तालाब जो है कहाँ स्थित है? गौकर्ण तालाब जो है रोहतक में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट देखिए, जमींदारा लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई और किसने की गई, कब की? 1924 में चौधरी छोटू राम ने जो है जमींदारा लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा व पंजाब की सीमा किस समिति द्वारा जो है तय की गई थी? ठीक है ना, हरियाणा पंजाब की सीमा जो है किस आयोग, एक समिति बनाई थी, वो थी जेसी शाह समिति, याद रखना, कई बार जेसी शाह आयोग भी आ जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ख्याल गायक कल्लन खां के गुरु का क्या नाम था? होदू खां, ठीक है ना, याद रखेंगे, होदू खां। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसके आगे टुकड़े नहीं हुए? जींद जिला ऐसा है जो पहले था ना, जब 1966 में, सेम वो का वो है, उसमें से कोई भी जो है जिला अलग नहीं किया गया अब तक। उसके बाद देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? पानीपत से था, याद रखेंगे, पानीपत के हुआ करते थे। हरियाणा में पंचायती राज कब आया? 22 अप्रैल जो है 1994 को जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज लागू किया गया था। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को जो है हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि राजनीति करने में बड़े माहिर हुआ करते थे चौधरी भजनलाल। एक बार याद आता है, एक बार जो है सरकार रातों रात बनाने का काम किया था चौधरी भजनलाल द्वारा, क्योंकि देवीलाल, अगले दिन जो है देवीलाल की सरकार बननी थी, और रातों रात जो है उनके कई एमएलए जो है अपने साथ मिला करके अपनी पार्टी में विलय कर लिया उनका, और रातों रात जो है शपथ लेने का काम किया था। और आपने सुना होगा जेडी क्या था वो, थप्पा कुछ ऐसा एक राज्यपाल हुआ करता था, उनके साथ जो है उन्होंने जो है रातों रात उनको जो है शपथ दिलाने का काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? नेकचंद ने, याद रखना, नेकचंद ने। अम्बाड़ा कैंट कब बना? 1843 में, याद रखेंगे 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
महाभारत का युद्ध कब हुआ? बताया जाता है कि 900 ईसा पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बावड़ियों का शहर किसे